हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बताएंगे कि अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं सिप के थ्रू या लमसम, तो किस तरीके से उसमें फोलियो आपको क्रिएट करना है। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एज अ न्यू इन्वेस्टर किस तरीके से अपना फोलियो क्रिएट कर सकते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको जस्ट अपना गूगल में एक बार टाइप करना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। आपको ये वेबसाइट जो है निकल के आएगी, उसमें hdfcfund.com। आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी hdfcfund.com की। तो hdfcfund.com की जैसी ये वीडियो जो विंडो है जो ओपन होके जैसी आती है, तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन का जो है एक ये आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप डिक्लेरेशन पे जो आपको जो क्लिक करना है उस पे आपको करना है आई एम नॉट यूएस पर्सन या रेजिडेंस ऑफ कनाडा। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्लेरेशन जो है हट जाएगा और ये विंडो जो है आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इस विंडो में आपको करना क्या है, कहीं भी आपको क्लिक नहीं करना है, जस्ट आपको एक जगह पे जो क्लिक करना है वो करना है आपको न्यू इन्वेस्टर। तो न्यू इन्वेस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ये न्यू इन्वेस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो जो है ओपन होके आ जाएगी और ये जो है विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है लिखा हुआ आएगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर, क्विक इन्वेस्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको न्यू इन्वेस्टर पे जैसे ही आपके सामने ये विंडो जो ओपन होके आएगी, यहाँ पे आपसे पैन कार्ड एंड डेट ऑफ बर्थ जो है आपसे मांगी जाएगी और आपको यहाँ पे आई हैव रीड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पे आपको क्लिक करना है और रजिस्टर आपको करना है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने ये सारी चीजें जैसे ही आप कंप्लीटली करके चलेंगे और रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर दोबारा से आएगी डिक्लेरेशन के लिए। तो आपको वही इसमें चूज करना, आई एम नॉट अ यूएस पर्सन या रेजिडेंस ऑफ कनाडा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा का सारा जो है क्लिक, ये सारा का सारा आप जैसे फिल कर देंगे और उसके बाद में उस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे फिर आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। रजिस्टर नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो जो है ओपन होके आएगी, जिसमें आपसे ई केवाईसी कराई जाएगी यूजिंग आधार। अगर आपके पास में आधार है तो ये आपके लिए, और जो आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर से अगर वो कनेक्टेड है, किसी भी आपने कोई भी मोबाइल नंबर से अगर अपने आधार को कनेक्ट कर रखा है, उसकी जरूरत खासकर यहाँ पे पड़ेगी ई केवाईसी में। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, दोनों ही ऑप्शन मैंडेटरी हैं। आपको मेल आईडी भी इसमें डालनी है, मोबाइल नंबर भी डालना, मतलब आपके पास में दोनों ही ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर दोनों पे ही ई केवाईसी के थ्रू जो है आपको एक ओटीपी मिलेगा और जो आपको जो है आगे वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस आपको क्लिक डालने हैं। डालने के बाद में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे तो नीचे आपके सामने एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे आपको जो है क्लिक करना है। तो सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। इसके इतना काम करते ही आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शंस होके ओपन होके आ जाएंगे, जिसमें वेलकम में आपके सामने अब यहाँ पे आपको ना नोट डाउन करके रखनी है कुछ चीजें कि आखिर क्या क्या चीजों की जो है जरूरत अब पड़ने वाली है। तो मोस्टली जो है आपको एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें पैन कार्ड की डिटेल्स आपको चाहिए होगी और पैन कार्ड आपको अपलोड भी करना है, मतलब इसकी फोटो आपको अपलोड भी करनी है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे आधार कार्ड से वो सारा का सारा डेटा आपका उठा लेंगे, जस्ट ओनली आपको आधार कार्ड का नंबर वहां पे डालना पड़ेगा। बैंक का जो आपको इसमें चेक की जरूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट वैलिडेशन करने के लिए, तो आपके पास में एक चेकबुक होनी चाहिए। अगर आपके पास में चेकबुक नहीं है तो आप अपना जो आपका बैंक अकाउंट है उसका आप जो है आपके पास पासबुक होगी तो पासबुक की फोटो भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इनको मेनली जो चीजें चाहिए होती हैं वो आप ये आईएफएससी कोड चाहिए होता है, अकाउंट नंबर चाहिए होता है, आपकी ब्रांच नेम। तो ये सारी की सारी कुछ डिटेल्स जो चेकबुक से जो वैसे वो उठाते हैं। अगर आपके पास में चेक है तो आप चेक अपलोड कर, अगर नहीं है तो आप पासबुक का जो है फ्रंट पेज उसको भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है मेंशन रहती हैं। डिवाइस परमिशन के लिए वो सारा का सारा आपसे पूछेगा ही, कैमरा लोकेशन एंड माइक्रोफोन के एक्सेस, क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर आप क्लिक करना चाह रहे हैं डायरेक्टली तो आप उस तरीके से जो है क्लिक कर सकते हैं। और सिग्नेचर तो आप पहले ही सिग्नेचर करके रखें जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बस आपको जो क्लिक करना आई अंडरस्टैंड पे, अंडरस्टैंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने दे रहा है कि आई डोंट हैव दीज, विल डू लेटर, एंड आई हैव दीज, कंटिन्यू। तो आप ये सारा का सारा अगर आप कर ही रहे हैं, वास्तव में अगर आपको फोलियो बनाना हो तो मेरे हिसाब से लेटर के बजाय करने के
आपको ये सारा का सारा काम तुरंत की तुरंत करते चले जाना चाहिए। तो आपको जो है क्लिक करना है आई हैव दिस कंटिन्यू। तो जैसे ही आप इस पे ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आई हैव दिस कंटिन्यू पे, तो आपके सामने जो है एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी इस तरीके से। आप देखें यहाँ पे ये जो विंडो जो ओपन होके आई है, ये विंडो ओपन होके आई है, ये जो जैसे आप यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे जैसे क्लिक करेंगे, तो अंडरस्टैंड पे जो जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक एग्रीमेंट का ये सारा का सारा एक फॉर्म जो है निकल के आता है। इस पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको जस्ट जो है एक आई एफ दिस कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आई एफ दिस कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल्स निकल के आएगी। तो यहाँ पे आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है मांगी जाएंगी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपका आधार नंबर, और ये आधार नंबर आपका जो है आपको फिल करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये फिल कर दिया था। आपको आधार नंबर के लिए यहाँ पे जगह दी जाएगी। आधार नंबर जैसे आप फिल करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे फिल करते हैं आधार नंबर, तुरंत की तुरंत जो है आपके लिए एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी दोनों फिल आउट करने के लिए जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मोबाइल ओटीपी आपके पास मोबाइल नंबर पे आएगा, ईमेल ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा। तो वो दोनों वहां से जो है आपको यहाँ पे फिल आउट करने, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो दोनों के लिए ओटीपी आएंगे, वो आपको यहाँ पे फिल आउट कर देने। फिल आउट करने के बाद में आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे जब से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है आपके सामने ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको जो है इसमें पैन कार्ड को जो है अपलोड करना है। जैसे आप देख ही रहे हैं पैन कार्ड, तो यहाँ पे आप जो है तुरंत की तुरंत फोटो भी ले सकते हैं और आप अपलोड भी कर सकते हो अपना, आपके अगर डेस्कटॉप में या आपके मोबाइल में या कहीं भी आपके लैपटॉप में है, वहां से आपको चूज फाइल करनी है और उसको जो है अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे तो कुछ तो जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ये एरिया, तो कुछ कॉलम्स तो अपने आप ही फिल आउट हो जाएंगे, उससे वो जो है डेटा उठा लेते हैं, डेटा उसको जो है कैप्चर कर लेते हैं ओसीआर के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ डेटा अपने आप कैप्चर हो जाएगा, कुछ डेटा रह जाएगा जो आपको कैप्चर करना, जो यहाँ पे इसको जो है आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप ये सारा का सारा जो है वर्कआउट कर देंगे, उसके बाद में आपको फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो ये विंडो जो है ओपन होके आएगी, जहां पे आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगा जाएगा। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पे कोई चीज अपलोड नहीं करनी है, यहाँ पे आपको जस्ट जो है आधार नंबर जो है डालना है, फिर वो जो है वैलिडेट करेगा, आधार ओटीपी जो है वैलिडेट करेगी, और आपका ये सारा का सारा एरिया जो है आधार का जो एड्रेस होगा वहां से ये फिल आउट हो जाएगा। नहीं अगर फिल आउट होता तो आप इसको ये ऑलरेडी फिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं भी कोई एरिया जो है आपको फिल करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पास में अगर कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है और आधार में कोई दूसरा है, तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस पे आपको क्लिक नहीं करके चलना है। फिर नेक्स्ट आप करेंगे तो आपके लिए एक एरिया और आएगा जहां पे आप अपना एड्रेस जो है रिसेंटली एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन वहां पे आपके सामने कुछ चीजें पूछेगा कि आपके पास में जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, मतलब रिसेंटली एड्रेस जो है, वहां का आपसे कुछ ना कुछ प्रूफ मांगेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, जिसमें आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकता है, जिसमें आपका राशन कार्ड मांग सकता है, और ये सारी चीजें जो है आपको उसमें डालनी पड़ेंगी। और अगर आपको सेम रखना है तो आपको यहाँ पे बस इस पे क्लिक कर देना, कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज प्राइमरी एड्रेस। तो प्राइमरी एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस का बस ये है कि अगर आपका सेम नहीं है तो वहां पे आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और अगर आपका सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वाले प्रूफ से जो है वर्कआउट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो है आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगी। जैसे आप ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो उस पे आधार ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज वेरीफाई द डिटेल्स एंड कंटिन्यू। तो ओके जैसे आप करेंगे फिर आपको नेक्स्ट पे जो है क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में ये एडिशनल डिटेल्स का जो है ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपको जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन टाइप, मदर नेम, रेजिडेंशियल स्टेटस, लोकेशन, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको डालनी है और आपको नेक्स्ट पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये ऑप्शन ओपन होके आएगा बैंक डिटेल का। तो बैंक डिटेल में आपको जो है आप चेकबुक, या जैसा मैंने आपके सामने बताया, आप चेकबुक भी अपलोड कर सकते हैं या पासबुक की जो है फ्रंट पेज जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो वहां से अगर पासबुक अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो मोस्टली जो है ये आपका जो है कैप्चर नहीं होगा एरिया। अगर चेकबुक अगर आप जो है अपलोड कर रहे हैं तो वहां से ये कैप्चर कर ले। तो उस तरीके से जो है उन्होंने इसमें जो है एक सिस्टम फिट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी को जो है फिट किया हुआ है। तो आप उसको यहाँ पे अपना खुद भी अपना आप मेंशन कर सकते हो फिजिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो एप्लीकेशन सिग्नेचर का जो है ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जो है सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, लाइव साइन भी ले सकते हो। तो अपलोड करना ज्यादा बेटर है, अपलोड आप यहाँ पे कर सकते हो और उसको कंफर्म सिग्नेचर आपको करना है और फिर आपको नेक्स्ट पे जो है क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका एक सिग्नेचर जो है ऐसा अपलोड होके आ जाएगा। फिर आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा आपका जो है पूरा डेटा आ जाएगा इस तरीके से, प्रीव्यू एंड कंफर्म। तो यहाँ पे आपकी अगर कोई एरर है तो आप उसको जो है बैक जाके जो है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई एरर नहीं है यहाँ से आप अपलोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक ही एरिया जो है उन्होंने दे रखा है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला जो एरिया है ना, ये ब्लू जो लाइन है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देगा आपको, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वेरीफाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन वाले एरिया पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप ग्रीन वाले एरिया पे जो है क्लिक करेंगे ये ऑप्शन जो है ओपन होके आएगा, इस तरीके से आएगा नीचे का एरिया। यहाँ से आप डाउनलोड फील्ड फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आई हेयर बाई पे जो है क्लिक करना है और उसके बाद में आपको ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। ई साइन एंड सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे आपसे जो है ई साइन मांगे जाएंगे, तो ई साइन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई हियर बाई ऑथराइज पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है सबमिट करना है। आधार कार्ड जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे जो है क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी उसको आप यहाँ पे जो है फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। वेरीफाई ओटीपी जैसे आप कर देंगे तो ये विंडो ओपन होके जो है आ जाएगी, डियर एप्लीकेंट योर केवाईसी इज नाउ इन प्रोसेस एंड यू विल रिसीव कम्युनिकेशन ऑन द प्रोग्रेस। इस तरीके से जो है ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा और आपको डाउनलोड ई साइंड कॉपी पे जो है क्लिक कर देना है। डाउनलोड ई साइंड कॉपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है एरिया रिफ्रेश हो जाएगा, ये विंडो आपकी रिफ्रेश हो जाएगी और आप ऐसे एरिया में जो है आ जाएंगे, ई केवाईसी यूजिंग आधार कार्ड। तो आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है आपकी ओपन होके आ जाएगी। इस विंडो में जो है आपको फिर दोबारा से वही न्यू इन्वेस्टर में जाके आपको पैन कार्ड एंड डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें मेंशन करनी है और उसके बाद में आपको इस पे क्लिक करना है नीचे, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे अगेन तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, जहां पे आपकी एक तो यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा केवाईसी वेरीफाइड और इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी मिल जाएगी आपकी इस तरीके से। आप इसको जो है अगर एडिट भी करना चाहते हैं, अगर कोई और यूजर आईडी आपको देखनी है तो वो भी उस तरीके से यहाँ पे दिखाने लग जाएगी कि कौन सी यूजर आईडी आपको रखनी है। ऑटोमेटिकली एक तो यूजर आईडी आएगी, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड बना लें। पासवर्ड बनाने के बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो ओपन होके आएगी जहां पे आपसे ओटीपी मांगेगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे ओटीपी जाएगी, कोई सी भी ओटीपी आप जो है इसमें डाल सकते हैं क्योंकि वो सेम होगी। तो आपको यहाँ पे जैसे ओटीपी आप डालेंगे तो आपको सबमिट पे जो है क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जो है एक विंडो जो है ओपन होके आएगी, वो ओपन होके आएगी ये क्रिएटेड सक्सेसफुली। और फिर उसके बाद में आप प्रोसीड टू लॉगिन पे जो है क्लिक करना है। तो प्रोसीड टू लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो ओपन होके आएगी मैं आपके सामने अभी रखता हूं। तो फ्रेंड्स हमने जो है क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी जो है बना रखा है 299 रुपीज पर मंथ में, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के स्टॉक टिप्स भी जो है ले सकते हैं। स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है कोई आपकी तो वो भी आप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा हमारी न्यू यूट्यूब वीडियोस का। आप हमसे स्मार्ट पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं। आप हमें कॉल करके या मेल करके हमारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्ड ले सकते हैं। तो जैसे आप प्रोसीड टू लॉगिन पे जो से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर ये विंडो जो है आपके सामने ओपन होके आएगी। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की फिर आपके सामने जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको यूजर आईडी ऑलरेडी मिल चुकी है, पासवर्ड आपने बना ही लिया है। फिर आपको इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसको फिर लॉग इन करना है। लॉग इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से ओटीपी के लिए बोलेगा। तो ओटीपी फिर आपको जो मोबाइल या ईमेल पे आएगी वो ओटीपी आपको इसमें डालनी है और आपको फिर से लॉग इन पे जो है क्लिक करना है। लॉग इन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये विंडो जो है आपके सामने ओपन होके आ जाएगी जहां पे लेट अस स्टार्ट बाय बिल्डिंग योर फोलियो स्टार्ट नाउ। आपको स्टार्ट नाउ पे जो है क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी जहां पे आपके कुछ स्टेप्स और रह जाएंगे, जो स्टेप्स आप यहां से जो है कंप्लीट करते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे बस आपको डालना जो है वो फोलियो क्रिएशन के लिए आपको सेल्फ इसमें ऑलरेडी आएगा लगा हुआ, सिंगल अपने ऑलरेडी आएगा, माइनर है तो माइनर पे क्लिक करना है, एनीवन और सर्वाइवर है तो उस पर क्लिक करना है। फिर आपको कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे टैक्स की डिटेल, इनकम डिटेल और ये सारी चीजें जो है मांगी जाएंगी, फेटका एंड सीआरएस इन्फॉर्मेशन। और ये सारी की सारी चीजें जो है जैसे आप कंप्लीटली फिल करते हैं उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको जो है नॉमिनी की डिटेल डालनी है,
फिर आपको प्रोपोर्शन बताना है कि कितना आपको जो है उनको पोर्शन देना है, तो उस हिसाब से जो है आप इसमें नॉमिनी की डिटेल जो है फिल कर सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ये विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स जो है मांगी जाएगी। तो बैंक डिटेल्स जो है, ये वाली जो बैंक डिटेल्स जो होगी वो पे आउट पर्पज के लिए होगी। तो यहाँ पे जो है बैंक डिटेल आपको जो है फिल करनी है, फिर आपको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा डिटेल आ जाएगी जो आपने जो वहां पे जो फिल किया है। तो इसमें पोर्टफोलियो, नॉमिनी, बैंक डिटेल, ये सारा का सारा करने के बाद में आपको जो है क्लिक करना है सबमिट पे। तो ये सबमिट का जो ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है आपके सामने जो है ओपन होके आएगी, जहां पे आपका सक्सेसफुली क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा, फोलियो नंबर आपको दिख जाएगा। या तो यहीं से आप स्टार्ट सिप कर सकते हैं, स्टार्ट परचेस कर सकते हैं। सिप का जो मतलब है वो सिप के थ्रू होगा, परचेस क्या है वो लमसम के थ्रू होता है। तो आपको गो टू होम पे जाना है, आपको किसी पे क्लिक नहीं करना है। आप गो टू होम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है आपके सामने ओपन होके आएगी, और यहाँ पे आपके सामने ये सारा का सारा चीजें जो है लिखी हुई आएंगी। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपका ये जो नेम आ जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे ट्रांजैक्ट नाउ में, एक सिप का, एक लमसम का। तो आप सिप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने सिप किया है, तो सिप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपसे जो है फोलियो नंबर और यहाँ पे जो भी स्कीम है आपकी, यहाँ से स्कीम आप चेंज एड स्कीम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कीम्स जो है इनकी आ जाएंगी। मंथली, क्वार्टरली जैसे आपको करनी है वैसे कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, बैंक अपनी चूज कर सकते हैं जो भी आपने इसमें जो है एड ऑन की है। इंस्टॉलमेंट डेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, और फिर आपको प्रोसीड टू ट्रांजैक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो जो है ओपन हो जाएगी। जो सारी की सारी डिटेल आपने वहां पे जो फिल की है वो यहाँ पे आ जाएगी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आपका आ जाएगा, और इस तरीके से आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है क्लिक करना है। फिर आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद में जो है आपका ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, इनके साथ में आपकी सिप जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप ये सारी की सारी चीजें जो है कर देते हैं, और फिर आपको अगर लॉग आउट करना है तो लॉग आउट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आप इस पे जो है नेम पे क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे नीचे जो है लॉग आउट का ऑप्शन आता है। आप वहां से जो है इस विंडो से लॉग आउट हो सकते हैं। तो सेम जैसा सिप आप करेंगे वैसे ही आप लमसम के लिए भी जो है कर सकते हैं। वहां पे आपको परचेस करना है, और वही सारी की सारी जो है चीजें जो है उसके सामने आती हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप हमें कॉल करके या आप हमें मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस में कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हमारी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।